रात के 12:40 हो चुके थे। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 असामान्य रूप से शांत था। न चाय वाले की पुकार, न कुल्ली की आवाज, न यात्रियों की हलचल। केवल ठंडी हवा चल रही थी, मानो किसी पुराने रहस्य को अपने साथ बहा ले जा रही हो। मेरा नाम अमन है। मैं रेलवे कार्यालय में एक साधारण कर्मचारी था। उस रात मुझे एक पुरानी मालगाड़ी की प्रविष्टि रजिस्टर में दर्ज करनी थी। ये वही गाड़ी थी जिसके विषय में स्टेशन पर वर्षों से एक डरावनी चर्चा चलती आ रही थी। लोग उसे कहते थे, लाशों वाली ट्रेन। जैसे ही मैं रजिस्टर लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा, एक वृद्ध पॉइंट्समैन ने मेरी कलाई थाम ली। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय साफ झलक रहा था। बेटा, आज उस ट्रेन के पास मत जाना, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने कारण पूछा तो वो धीरे से बोला, उस ट्रेन के अंतिम डिब्बे में केवल लाशें होती हैं और जो उसे देख लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। मैंने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। काश उस समय उसकी बात मान ली होती। रात 1:05 पर संकेत हरा हो गया। दूर अंधेरे में एक ट्रेन दिखाई दी। न सीटी की आवाज, न इंजन की गड़गड़ाहट। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके अंतिम डिब्बे पर कोई नंबर नहीं लिखा था। ट्रेन रुकी। सभी डिब्बों के दरवाजे बंद रहे, परंतु अंतिम डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ऐसी ठंडी हवा निकली जैसे किसी श्मशान से आ रही हो। मेरा मन भीतर जाने से मना कर रहा था, पर मेरे पैर जैसे मेरे नियंत्रण में नहीं थे। जैसे ही मैं उस डिब्बे में पहुंचा, मेरी सांस रुक गई। चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी थीं। कोई रेलवे की वर्दी में था, कोई साधारण कपड़ों में, किसी का शरीर जला हुआ था तो कोई बिल्कुल नया सा प्रतीत हो रहा था। सबसे भयावह बात यह थी कि सभी की आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे मुझे ही देख रही हों। एक शव के हाथ में मुझे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम भी अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुके हो। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था, वर्ष 1998 में इसी रेल मार्ग पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए। रेलवे अधिकारियों ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए पूरे डिब्बे को मालगाड़ी घोषित कर सच्चाई को दबा दिया। मरे हुए लोगों की लाशें कभी उनके परिवारों तक नहीं पहुंची और तभी से हर पूर्णिमा की रात वो ट्रेन चलती है अपनी अधूरी लाशों को पूरा करने के लिए। तभी मुझे किसी के धीरे से मेरा नाम पुकारने का आभास हुआ। मन। मैं मुड़ा। एक लाश हिल रही थी। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था। उसने कहा, तुम रेलवे से हो, तुम भी दोषी हो। अचानक सभी लाशें एक साथ बैठने लगीं। डिब्बा कराहों और चीखों से भर गया। मैं भयभीत होकर दरवाजे की ओर दौड़ा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। ट्रेन चल पड़ी। उसकी गति बढ़ती जा रही थी और लाशें मेरी ओर रेंगने लगीं। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, सच लिख दो, हमें मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पूरी सच्चाई लिख दी। रेलवे की गलती, झूठी रिपोर्टें, दबाई गई लाशें, छिपाया गया अपराध। जैसे ही मैंने अंतिम पंक्ति लिखी, ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया। तेज प्रकाश फैला और मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म सामान्य था, न कोई ट्रेन, न कोई डिब्बा, पर मेरी जेब में वही डायरी मौजूद थी। उस दिन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और ये कहानी लोगों को बताने लगा। आज भी रेलवे के अभिलेखों में लिखा है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रात 1:05 पर कोई ट्रेन नहीं आती। लेकिन यदि आप कभी उस समय वहां हों और अंतिम डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल जाए, तो भीतर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अगली लाश आपकी भी हो सकती है। अगर आप रात 1:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हों और आखिरी डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल जाए, क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करोगे? नीचे कमेंट में बताओ यस या नो। और अगर कहानी सच लग रही हो तो लाइक जरूर करो। केजे टेल्स वाला को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। वार्निंग, ये ट्रेन अगली पूर्णिमा को फिर चलेगी।